आपने भी दिन रात मेहनत की है, लेकिन सफलता के नाम पर सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं कुछ लोगों के थोड़े से ही प्रयास से उन्हें वो सफलताएं मिल चुकी हैं जिनके आपने दिन रात सपने देखे। तो क्या आपका मेहनत करना बेकार है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उस समय उनका समय चल रहा था, वहीं आपकी दशाएं आपके साथ नहीं थी। इस वजह से आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलताएं नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमारा समय चल कैसा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में हर एक चीज़, हर एक कर्म के लिए, हर एक सफलता के लिए पहले से ही निर्धारित किया गया है वो समय जब आपको सफलताएं मिलनी है। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, हम कभी भी उस समय को जानने के प्रयास में रहते ही नहीं हैं। हम बस अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ही एक बात सुनी है, कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। लेकिन क्या ये पूर्णतः सही है? नहीं दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपको भाग्य का साथ मिले, तो ये जानना जरूरी है कि आपके भाग्य में अभी चल क्या रहा है, किस प्रकार की स्थिति से आप जूझ रहे हैं। क्या आपके लिए समय फेवरेबल है या आपके लिए समय अभी फेवरेबल नहीं है? और अगर समय फेवरेबल नहीं है तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आप सफलता के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आप विपरीत दिशा में दौड़ करके सफलता पाना चाहते हैं। आपको सफलता की जगह विफलता ही मिलेगी, क्योंकि आप विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ग्रहों की है वो विशेष चाल जो हमें जीवन में सफलता के लिए कौन सा समय उचित है ये बताती है। साथ ही साथ हमें ये भी सिखाती है कि किस समय हमें धैर्य रखना है, किस समय हमें प्रयास करना है, और किस समय में हमें उस सफलता को पाने के लिए किस वे में जा करके तैयारी करनी है ताकि वो सफलता हमारे हाथ में लगे। ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है आपकी ग्रह दशा के अनुसार, और वो ग्रह दशा आपके जीवन में वो रोल प्ले करती है जो आपकी लाइफ के बड़े बड़े हर्डल्स को बहुत ही छोटा बना सकती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो संदीप पंडित में। मैं पंडित संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कर्म और ग्रह, इन दोनों के सामंजस्य और इन दोनों को समझ के किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, और कैसे लाइफ में आने वाली समस्याओं को इजीली आप पास आउट कर सकते हैं, और सही समय पर मेहनत करके किस प्रकार से प्रयासों को आप अपने एकदम निकटतम लेकर के आ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है इसी विशेष टॉपिक पर। और आज की डेट में 2025 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ चुकी हैं कि ये समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ किस दिशा में जा रही है। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग, और आपकी लाइफ में एक नई दिशा लेकर के आएगा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको भी ये समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी कि आपको आगे किस दिशा में जाना है, और किस तरह से लाइफ में आ रही हर्डल्स को समाप्त करके आप भी अपने सक्सेस को, अपने प्रमोशन को, और या किसी भी प्रकार की अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कैसे उसे आप समाधान करके और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आइए करते हैं शुरुआत हमारे वीडियो की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये जो चार्ट है ये आपने भी आपकी लाइफ में देखा जरूर होगा, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष की महत्वता को हम सभी समझ रहे हैं, और हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में अभी चल क्या रहा है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं लग्न चार्ट। लग्न चार्ट, ये चार्ट डिसाइड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, किस भाव से आपको लाभ मिल रहा है, या आपकी कुंडली में किस भाव की दशाएं चल रही हैं, और उसी से डिसाइड होता है कि आपको लाइफ में क्या अचीव होगा और क्या नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने बचपन से सुना है कि कर्म करते जाएं और फल की इच्छा ना करें। तो क्या ये कहावत गलत है? बिल्कुल नहीं, ये कहावत एकदम सही है। लेकिन कर्म किस समय पर करना है इसका पता होने से कर्म करना आसान हो जाता है, और उस आसानी से आप सफलता को अपने बहुत ही नज़दीक लेकर के आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में अगर आपके पास आपकी कुंडली या चार्ट अवेलेबल हो तो आप एक बार उस चार्ट को ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद देखें आपकी कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह हम किन्हें कहते हैं? आपके कुंडली में केंद्र में
त्रिकोण में या लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में योग कारक होते हैं। कई बार कुछ ऐसी भी युतियाँ बनती हैं जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन अगर उन सभी को मैं कवर करने जाता हूं तो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए टॉपिक से न हटते हुए मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर के चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है। मान लीजिए आपके लग्नेश की दशा चल रही है, आपके लग्नेश यहाँ कहीं केंद्र में बैठे हुए हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिख भी रखा है, केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10वें भाव में। मान लीजिए केंद्र में बैठे हुए हैं, लग्नेश की दशा चल रही है। अब लग्नेश की महादशा मतलब ये आपकी लाइफ के लिए चेंजिंग पॉइंट हो गया और आपको लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल करने का अवसर इस दशा में मिलेगा। लेकिन क्या ये एक ही दशा सभी चीज़ों के लिए सफिशिएंट है? जी नहीं दोस्तों। हमारी महादशा के अंदर प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 4 दशाएं और होती हैं, जिसमें सबसे विशेष जो प्रभाव पड़ता है वो होता है आपकी कुंडली में चल रही अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का। अब होता क्या है, मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्नेश की दशा चल रही है और लग्नेश की दशा के साथ साथ आपकी कुंडली में त्रिक भाव का कोई ग्रह अगर आ जाता है, मान लीजिए वो त्रिक भाव का प्रभाव वो अपने 6ठे भाव में दे रहा है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं और अगर इस भाव में इस समय अगर आपने प्रयास करना शुरू करा तो लग्नेश तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान दें कि 6ठे भाव का स्वामी आपसे कहना क्या चाह रहा है, उस चीज़ को समझे बिना अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप प्रमोशन के लिए पूर्णतः लगे हुए हैं कि यार मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए, पर आप एट लास्ट देखते हैं कि वो प्रमोशन आपकी जगह किसी और को मिल गया, तो क्या ये आपकी गलती थी? नहीं दोस्तों, ये आपके 6ठे भाव में इसके कारण आपके साथ इस तरह की घटनाएं हुई और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आप कुछ न कुछ ऐसी गलतियां करते गए जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने समझा, तो अब फिर एक सवाल उठ करके आता है कि आखिरकार सफलता देता कौन, मेहनत या फिर ग्रह? मेहनत बिल्कुल सफलता देती है, लेकिन अगर उसके साथ ग्रह भी आपके सपोर्ट में आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, हवा पीछे से आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी मेहनत और एफर्ट्स आधे हो गए और रिजल्ट जो है वो 100% की ओर अग्रसर हो गया। मान लीजिए आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा, शुक्र धन भाव, पैसा, ये सब शुक्र के कंट्रोल में होता है ना। अब जैसे हम अगर काल पुरुष कुंडली की बात करें तो इसमें शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी है। यहाँ शुक्र को जो है वो मारक हो जाते हैं, है ना। मारक की अवस्था होने की वजह से अब आप ये कहेंगे कि ये धन भाव का स्वामी है तो मुझे बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि इसके साथ साथ ही अपने मारक प्रभाव को भी लेकर के चल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, क्या करें? ज्योतिष से विश्लेषण लेकर के आप इसके जो उपाय हैं वो करके लाइफ में आने वाली हर्डल्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ वीडियोस को देख लें, हम कुछ टॉपिक्स को समझ लें और हमने ज्योतिष को सीख लिया, लेकिन जब आप ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि ज्योतिष की कुछ इस तरीके की परतें हैं कि जब आप एक परत को खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके नीचे और भी कई सारी परतें पहले से मौजूद हैं। तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हमें पता चलता है कि ज्योतिष जो है वो बहुत ही गहराई में, हम इतने समय से इस कार्य को कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें ज्योतिष का पूर्णतः ज्ञान है। तो दोस्तों, आप अधूरे जानकारी या अधूरे ज्ञान के साथ अगर ये सोच रहे हैं कि आपको ज्योतिष आता है और आप स्वयं से इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, तो समझ जाएं आप वही गलती कर रहे हैं जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वयं से इन सभी चीज़ों को समझ के और अपनी लाइफ के हर्डल्स को समाप्त कर दें, पर ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को देख रहे आप में से कई सारे लोग पहले से ही इतने थक चुके हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल भी गई तो मैं लाइफ में क्या कर लूँगा, क्या हासिल कर लूँगा। तो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप ये ना भूलें कि आप सिर्फ थके हैं, हारे नहीं हैं। अभी भी सही मार्गदर्शन, अपनी दशा को पहचान कर, ग्रहों की स्थिति को पहचान कर और जो आपके फेवर के ग्रह हैं उनके साथ को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में अभी भी कई सारे वो चेंजेस हो सकते हैं
जो आपको सफलता की ओर लेकर के जा सकते हैं। अब वो चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? वो चीज़ें आपको मिलेंगी ज्योतिष से। ज्योतिष आपको ये बताता है कि किस समय आपको कौन से कार्य करने हैं, किस समय आपको रुकना है, किस समय आपको चलना है, किस समय इन्वेस्टमेंट करना है, किस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों, गाड़ी का इंजन है कर्म, तो उस इंजन के चलाने के लिए जो फ्यूल है वो है आपका ज्योतिष। अगर आपकी कुंडली में मारक भाव की दशा चल रही है, आप कितने भी प्रयास करेंगे आपको विफलताएं जरूर मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो मारक भाव है, मारक भाव आपके लिए लेकर के आते हैं समस्या, हिडन प्रॉब्लम्स। करना क्या है उस समय में, अगर आप मारक भाव की अगर दशा चल रही है और उनके उपाय अगर आप करते हैं तो लाइफ में आने वाले हर्डल्स को कई हद तक आप कम कर सकते हैं। अगर योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, आप उसके स्टोन्स को यूज करके उस दशा को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास हैं जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में कर्म और ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, और उनके बैलेंस से आपको जो मिलेगा वो आप खुद देख करके शॉक हो जाएंगे कि थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़ी सफलताएं आपके हाथ में लग रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपको ये इस वीडियो में लगा कि नहीं आपको भी ज्योतिष परामर्श लेना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ग्रहों की दशा कहीं ना कहीं आपको भी उस ओर ले जा रही है जहां से आपको सफलताएं मिलने के लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार के रोचक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।